अब कोई कार्यकर्ता आपस में लड़े और वो दोष हमारे नेता को दे, ये तो भाई गंदी बात है। अब वो जयचंदो का कार्यकर्ता हो गया है, कहीं से माल मिल गया होगा। वो अमिताभ दास समझिए कि एक तरह के पागल आईपीएस है, पार्टी से घर से अब पार्टी को बदनाम करना, ये तो भैया के खिलाफ हमेशा साजिश होती रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संचित, मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बीते दिनों तेज प्रताप यादव को लेकर कई खबरें चल रही है और लगातार विवादों में फंसते जा रहे हैं तेज प्रताप। पहले अमिताभ दास का मुद्दा, जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज किया गया, और अब उनके एक बड़े फॉलोअर कह लीजिए चुनाव के समय में काफी उनके साथ रहे और उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि तेज प्रताप यादव की आवास में उनके साथ मारपीट की गई और न्यूड वीडियो भी बनाया गया। तेज प्रताप खुद वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। उनके फोन को भी जब्त कर लिया गया। ये तमाम आरोप जो है वो उनके द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है? क्या वाकई ये सारी घटनाएं जो है वो उनके साथ हुई भी थी या फिर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है? बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बैद्यनाथ यादव है, सर से जानने का प्रयास करेंगे। लगातार अब तेज प्रताप यादव की छवि को धूमिल करने का आरोप जो है वो आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। कैसे देखते हैं पूरे मामले? देखिए, कल की घटना है, कार्यकर्ता लोग आते रहता है यहाँ पर। दोनों भैया का क्षेत्र का ही था जहाँ से चुनाव लड़े थे, महुआ का। अब दोनों में क्या बात हुई, उन लोग के वहाँ के क्या मेटर था नहीं मेटर था, ये तो हमको भी नहीं पता था। मैं भी कल आया हुआ था। भैया भी होंगे तो अपने आवास में ऊपर रहते हैं, नीचे क्या हो रहा है उनको क्या पता है। अब कोई कार्यकर्ता आपस में लड़े और वो दोष हमारे नेता को दे, ये तो भाई गंदी बात है। ये तो एकदम कहीं से सरासरी इंसाफ नहीं है। वो भैया से जुड़ा हुआ था, ये बात सही है, लेकिन दोनों कार्यकर्ता वो विवेक है और वो सौरभ है, दोनों दो चार आदमी से आया हुआ था और दोनों किसी बात पर लड़ा। इसमें हमारे नेता तेज प्रताप जी क्या कर सकते हैं? तो लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि 22 से 25 गुंडों के द्वारा उनको पिटवाया गया और उनका कहना है कि तेज प्रताप यादव की मौजूदगी वहां पे खुद थी। यहाँ गुंडों की एंट्री नहीं होती है, कार्यकर्ता की एंट्री होती है। पहले कोई भी घुसता है तो उसकी तलाशी ली जाती है और सभी को एंट्री भी नहीं होता है। वो भी लोग आए होंगे तो भी लोग का एंट्री हुआ होगा, तलाशी, या उसके बाद अंदर गए होंगे, अंदर सिक्योरिटी रहता है। ऐसा नहीं है, यहाँ गुंडा राज नहीं चल रहा है, यहाँ पर्दा तंत्र चल रहा है, भैया पार्टी चला रहे हैं। तो इसमें यह नहीं है कि कोई आया है किसी को मारा, दोनों में हाथापाई हुई, दोनों को सिक्योरिटी ने बाहर कर दिया। अब बाहर आओ लोग कितना क्या किया उससे न हमारे मतलब है न हमारे सिक्योरिटी का मतलब है। जिस तरीके से पार्टी पे आरोप लग रहा है, खुद तेज प्रताप यादव पे आरोप लग रहा है, पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, जो पहले कार्यकर्ता था ना, अब वो जयचंदो का कार्यकर्ता हो गया है, कहीं से माल मिल गया होगा और माल मिला तो अब भैया को बुराई कर रहा है। आखिर उतने दिनों तक वही बोलता था महादेव आइए, आज उसी महादेव को आज बदनाम कर रहा है। उसे तो शर्म भी नहीं लग रही है कि क्या शर्म होता है? क्या वो झूठ मूठ के भैया को महादेव बोलता था? क्या भैया ने उस पर हाथ उठाया है या भैया के कहने पर हाथ उठाया है? अब जो कार्यकर्ता आया आपस में लड़ गया, उसमें भैया क्या कर सकते हैं? हमारे सिक्योरिटी देखा, हटा दिया, बाहर निकाल दिया। अब वो भैया पर आरोप लगा रहा है, इससे लग रहा है उसके मन में छल कपट था, अब वो जयचंदो के हाथों से बिक चुका है। सर, इससे पहले भी एक पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं जिसपे आपकी पार्टी ने एफआईआर किया था, छवि धूमिल करने का आरोप लगा था और 60 करोड़ का नुकसान हुआ था उनके बयान से। क्या पूरा मामला? ये मानहानि का केस हुआ था, भैया ने किया था। वो अमिताभ दास समझिए कि एक तरह के पागल आईपीएस है। अब सोचिए कि जो खुद शबनम कांड में फंसे हुए थे और कोर्ट से मैंने उनको क्या हुआ नहीं हुआ, आप भी जानते हैं कि आईपीएस के क्या रुतबा होता है। उसके खिलाफ शबनम लड़ी होगी बेचारी, और थाना में कोर्ट में क्या होता है, दरोगा जी कैसे आईपीएस का पक्ष लेते हैं, आप लोग सभी भली भांति जानते हैं। वो समझिए कि अमिताभ दास एक पागल है, उसको अगर सही रहता तो उसको नौकरी रहते हुए सरकार उसको बाहर नहीं निकालता। अब क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? आरोप कई लग रहे हैं, बचाव में आप लोगों ने पीसी तो किया, लेकिन इसके अलावा क्या कानूनी कोई प्रक्रिया भी होगी जिसको आप लोग करेंगे? देखिए, हम लोग को पार्टी चल रहा है भैया के नेतृत्व में। ऐसे कई लोगों को लग रहा है कि इतने कम दिनों में पार्टी अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा आप काम करिएगा तो आपके खिलाफ भी बहुत से लोग हो जाएंगे। जो खिलाफ हो रहे हैं वो बोल रहे हैं भैया के नाम का सहारा लेकर, और वो अपना दारोती चला रहे हैं। इसी तरह से कई लोग हैं। आप लोगों का कहना है कि एक तरीके से साजिश हो रही है सब चीज को लेकर? तो साजिश तो हो ही रही है ना, भैया को पार्टी से घर से अब पार्टी को बदनाम करना,
ये तो भैया के खिलाफ हमेशा साजिश होती रहती है। भैया जब जब आगे की ओर बढ़ते हैं, पैर खींचने वाला 50 को पीछे से आ जाता है। ये शुरू से ही है भैया के साथ। लेकिन भैया महादेव के भक्त है, इन चीजों से डरते नहीं है। इन चीजों से उनको आओ ताकत होती है, आओ उससे आओ आगे की ओर लड़ाई लड़ते हैं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बैद्यनाथ यादव थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के एक समर्थक ने आरोप लगाया उन पे, और उसके बाद उन्होंने ये बातें कही कि अब जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत अब जाकर केस करेंगे, एफआईआर करेंगे, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है उनके द्वारा। लेकिन पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ किया गया कि जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरे तरीके से गलत है, निराधार है, और उसको खारिज किया जाता है। पार्टी के द्वारा इन सभी बातों से जो है वो स्थितियां स्पष्ट कर दी गई है। बातचीत कर रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की छवि लगातार बिहार में बढ़ रही है और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे लोग परेशान हैं और इस तरीके से साजिश के तहत उन्हें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।